मेरे प्रिय दोस्तों, आज की कहानी है अपनी समस्याओं से बाहर कैसे निकले। दोस्तों, समस्या, दुख या परेशानी न चाहकर भी हमारे जीवन में आती रहती हैं और कई बार तो हमारी समस्याएं इतनी बड़ी होती हैं कि उस वक्त हमें ये समझ नहीं आता कि उनसे खुद को दूर कैसे किया जाए। वैसे तो किसी समस्या से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है उस समस्या का समाधान। किसी भी समस्या से अगर आपको हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो उसका समाधान करना ही सबसे अच्छा है। लेकिन मुसीबत या समस्या के समय सबसे मुश्किल काम ये होता है कि उस समस्या का समाधान आखिर ढूंढा कैसे जाए। आज की कहानी आपको यही बात सिखाएगी कि हम अपनी समस्याओं से खुद को कैसे दूर कर सकते हैं या फिर हम अपनी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। ये कहानी है अनानसी की। अनानसी अफ्रीका का एक विद्वान था और अपने गांव में वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। उस गांव के सभी लोग अपनी परेशानियों का हल मांगने उसी के पास आया करते थे। बुद्धिमान होने के साथ साथ अनानसी बहुत घमंडी भी था। उसे अपनी बुद्धिमानी पर घमंड तो था, लेकिन उसे इस बात का दुख भी था कि उसका बेटा बहुत बेवकूफ है। एक दिन अनानसी किसी बात को लेकर गांव वालों से नाराज हो गया और उसने फैसला किया कि अब वो गांव वाले की मदद नहीं करेगा और वो अपना सारा ज्ञान हमेशा के लिए कहीं छुपा देगा ताकि उस गांव में कोई और ज्ञानी ना बन सके। उसने अपना सारा ज्ञान बटोरना शुरू कर दिया। जब उसे लगा कि उसने सारा ज्ञान बटोर लिया है तो उसने उस ज्ञान को मिट्टी के एक घड़े में अच्छे से बंद कर दिया। अब वो ज्ञान से भरे उस मटके को ऐसी जगह में छुपाना चाहता था जहां से वो ज्ञान कभी किसी को ना मिल सके। अनानसी वो मटका लेकर जंगल की तरफ चला गया, लेकिन उसके बेवकूफ बेटे ने उसे मटका लेकर जाते हुए देख लिया। उसने अपने पिता का पीछा किया। जंगल में बहुत दूर पहुंचकर अनानसी एक ऊंचे पेड़ के पास रुक गया। उसने मटका अपनी छाती पर लटकाया और उस बड़े से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, पर सामने मटका टंगा होने के कारण वो पेड़ को पकड़ ही नहीं पा रहा था। उसने कई बार कोशिश की, पर हर बार असफलता ही हाथ लगी। कुछ देर तक बेटा पिता को देखते रहा, फिर वो चिल्लाकर बोला, पिताजी, आप मटके को अपनी पीठ पर क्यों नहीं लटका लेते? इससे आपको पेड़ चढ़ने में आसानी होगी। अनानसी मुड़ा और बोला, मुझे तो लगा कि सारा ज्ञान मेरे पास है। मेरी बुद्धि तो ये समझ नहीं पाई जो तुमने दूर से ही जान लिया। बेवकूफ बेटा बोला, पिताजी, शायद समस्या को दूर से देखना आसान होता है। अनानसी को लगा कि उसका बेटा कैसी बेतुकी बात कर रहा है और उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने मटका जमीन पर पटक दिया और मटके में भरा सारा ज्ञान हर जगह फैल गया। दोस्तों, ये बात सच भी है कि समस्या को दूर से देखना आसान होता है। समस्याओं के बहुत पास होने पर हम उनमें ही उलझकर रह जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो खुद को उस प्रॉब्लम से अलग रखकर सल्यूशन के बारे में सोचिए, क्योंकि हम जितना प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं हम उनमें उतना ही फंसते चले जाते हैं। इसलिए एक बार अपनी समस्या को दूर से जरूर देखिए। आपकी लाइफ में चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, अगर आप उस प्रॉब्लम से खुद को अलग करके सोचेंगे तो आपको कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। बस आपको अपनी समस्या से भागना नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी समस्याओं या परेशानियों से भागते हैं तो वो दूर होने की बजाय और ज्यादा पास आ जाती हैं। समस्याओं से भागना उनसे बचने का तरीका नहीं है। आप चाहे कहीं भी चले जाए, अगर अपनी परेशानियों का कोई इलाज नहीं करेंगे तो परेशानियां लौट लौट कर आपके पास ही आएगी। इसलिए उनसे भागे ना। चाहे तो लोगों से बात करें, दूसरों की राय लें, किसी ना किसी के पास कोई ना कोई उपाय मिल ही जाता है, क्योंकि हमारे साथ होने वाली परेशानियां कोई नई नहीं होती। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो हमारी जैसी कई परेशानियों से खुद को बाहर निकाल चुके हैं। खुद कुछ समझ ना आए तो दूसरों की मदद लें
और हमेशा याद रखना, समस्याओं से भागना उनका समाधान नहीं होता।